नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर आइए देखते हैं सुर्खियाँ। बजट में तालीमी शोबे के लिए ज्यादा रकम की गई है मुख्तस। वज़ीर आज़म मोदी का तासुर। नई कौमी तालीमी पॉलिसी में हिंदुस्तानी जबानों पर दी गई है खुसूसी तरजीह। तमाम खानगी दवाखानों में टीकाकारी मराकज़ कायम करने मरकज़ की हिदायत। कोविन पोर्टल पर 50 लाख से ज्यादा अफराद ने कराया है अपना नाम दर्ज। महकमे सेहत का इंकशाफ। रियासत में रवा साल 1 लाख करोड़ मालियत की फसल की पैदावार का इम्कान। ज़राई और बागबानी की सरगर्मियों में हुआ है काफी इजाफा। चीफ मिनिस्टर केसीआर का कल दौरा यादाद्री मंदिर। आवाम के लिए दोबारा खोलने का कर सकते हैं फैसला। और टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से स्पेक्ट्रम की नीलामी पर जबरदस्त रद्द-ए-अमल। मरकजी हुकूमत को 77,815 करोड़ की आमदनी। कोरोना के तय आवाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरों से बात करते वक्त 6 फीट की समाजी दूरी का ख्याल रखें। मुसलसल अपने हाथों को धोते रहें। माहिरीन के मुताबिक एहतियाती इक़दामात से ही कोरोना पर रोक लगाया जा सकता है। और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता साल मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतरफ़ करदा नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर हिंदुस्तानी ज़बानों को खुसूसी तरजीह दी गई है। वज़ीर आज़म ने तालीम के शोबे के लिए मुख्तस बजट पर हिस्सा लेते हुए कहा कि निज़ाम तालीम में हिंदुस्तानी ज़बानों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ताहम यह ज़बान के माहिरीन की ज़िम्मेदारी है कि वो दुनिया भर में मौजूद मियारी मतन को अपनी इलाक़ाई ज़बानों में लाएँ। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में सेहत के बाद तालीम को अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि महारत, तहक़ीक़ और इजादात को भी अव्वलीन तरजीह दी गई है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तामीर के लिए नौजवानों में खुद एतमादी को फ़रोग़ देना और उनके अंदर छुपी तालीमी सलाहियतों व महारतों को उजागर करने का मौका फ़राहम करना है। आत्मविश्वास तभी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रही है और जरूरी स्किल भी दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है। हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। देश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और R&D इंस्टीट्यूशंस को मैं बेहतर सिनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लू ग्रांट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अभी 9 शहरों में इसके लिए जरूरी मैकेनिज्म तैयार किए जा सके। साथियों, अप्रेंटिसशिप पर, स्किल डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन पर इस बजट में जो बल दिया गया है वो भी अभूतपूर्व है। देश में स्टार्टअप्स के लिए हैकेथॉन्स की नई परंपरा देश में बन चुकी है, जो देश के युवाओं और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को हिदायत दी है कि वो मुल्क के तमाम खानगी दवाखानों को कोरोना के वैक्सीनेशन सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल करें। मरकजी स्कीमात जैसे आयुष्मान भारत, CGHS, रियासती बीमा स्कीमात के दायरे कार में न आने वाले दवाखानों में भी टीकाकारी की सहूलत फराहम की जाए। टीका के लिए कोविन पोर्टल पर अब तक 50 लाख से ज्यादा अफराद ने अपना नाम दर्ज कराया है। अब तक 1,54,61,000 से ज्यादा अफराद को टीका दिया गया है। जबकि वहीं दूसरी जानिब से मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बशमूल कई मरकजी वज़रा वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। आज गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने गोवा के संकली एरिया अस्पताल में वैक्सीन की पहली खुराक ली। इस मौके पर प्रमोद सावंत ने अहल अफराद से अपील की है कि वह बिला खौफ व खतर टीका लेने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हम सब मिलकर मुल्क को कोरोना से पाक कर सकते हैं।
दूसरी जानिब उधर तेलंगाना रियासत में कोरोना के टीकाकारी का अमल कामयाबी से जारी है। कोविड पोर्टल पर अपना नाम इंदराज करने वाले अफराद को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा रही है। इस मरहले में 60 बरस से ज़्यादा उम्र के अफराद और कोहना अमराज में मुब्तला 45 से 59 बरस के लोगों को टीका दिया जा रहा है। रियासत के महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में 51,48,000 से ज़्यादा अफराद की निशानदही की गई है। आज से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के बशमूल मज़ीद 215 खानगी दवाखानों में वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया गया है। वैक्सीनेशन का जो निशाना रखा गया था, अब तक सरकारी दवाखानों में 74% जबकि खानगी दवाखानों में 94% तकमील हुआ है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल यादाद्री के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दर्शन करने वाले हैं। इस सिलसिले में मंदिर इंतजामिया के बशमूल YTDA इंतजाम कर रहा है। अहम मंदिर के बशमूल पहाड़ पर बुनियादी ढांचे का काम तकरीबन मुकम्मल होने की वजह से उसके इफ्तिताह के लिए वक्त का तयन करना बाकी है। इस ज़िमन में चीफ मिनिस्टर मंदिर का दौरा करते हुए यहाँ जारी कामों और माहिरीन के साथ तबादले ख्याल करेंगे। वाज़ेह रहे कि मंदिर को आवाम के लिए दोबारा खोलने के ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर फैसला करेंगे। रियासती हुकूमत की जानिब से तिरुमला तिरुपति देवा इस्तेहनाम के तर्ज पर इस मंदिर की तामीर और इसकी तज़ीन नौ की जा रही है। रियासत तेलंगाना में ज़राई सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। इस साल रियासत में ज़राई और बागबानी की काश्त में काफ़ी इजाफा हुआ है। फसलों की पैदावार में भी नुमाया इजाफा हो रहा है। रियासत में आपाशी सहूलियात में इजाफा और हुकूमत की जानिब से रैतु बंधु के तहत किसानों को दी जाने वाली माली इमदाद की वजह से ज़राई सूरत हाल में काफ़ी सुधार आया है, जिसकी वजह से साल 2020-21 में दोनों सीज़नों में ज़राई और बागबानी की मजमूई पैदावार की मालियत 1 लाख करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि साल 2019-20 में फसलों की पैदावार की मालियत 89,058 करोड़ थी। रवां साल पैदावार की मालियत में 10,942 करोड़ का इजाफा मुतवक्का है। खरीफ और रबी के सीज़न में ज़राई और बागबानी की फसलों का रकबा 2.09 करोड़ एकड़ है। खरीफ में साल 2021-20 में 1 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन चावल की पैदावार मुतवक्का है, जबकि रबी में 1 करोड़ 35 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद पैदावार का इम्कान है। इस बार खरीफ में 65 लाख 2,000 एकड़ रकबे पर फसलें लगाई गई हैं। महकमे ज़राअत के मुताबिक तेलंगाना में ज़राई सरगर्मियाँ काफ़ी उरूज पर पहुँच रही है। नेशनल BC कमीशन के रुकन T आचार्य ने मुतालबा किया है कि हाईकोर्ट वकला जोड़े के कत्ल मामले की CBI तहकीकात करानी चाहिए। वकील जोड़े के कत्ल के खिलाफ महबूबनगर ज़िले मुस्तखर पर वकला की जानिब से जंजीरी भूख हड़ताल की जा रही है। कौमी BC कमीशन के रुकन ने इस हड़ताल से इजहार यकीनत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आचार्य ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालत को कायम करते हुए इस केस की समाअत करनी चाहिए और जल्द से जल्द मुलजमीन को सज़ा होनी चाहिए। వాళ్ళ ఆత్మకు నివాళులు అర్పిస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో న్యాయం కొరకు పోరాటం చేసేటువంటి న్యాయవాదులకే ఈ రకమైనటువంటి దాడులు జరిగి హత్యలకు గావించబడుతున్నారంటే సభ్య సమాజం ప్రభుత్వం సిగ్గుతో తల వంచుకునేటువంటి విధంగా ఇవాళ टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी कल ख़त्म हो गई। एयरवेव्स के लिए कुल 77,814 करोड़ 80 लाख रुपए की बोलियां मौसूल हुई है। टेलीमौसिलात के सेक्रेटरी अंशु प्रकाश ने बताया कि स्पेक्ट्रम नीलामी के दूसरे और आखिरी दिन कल कुल 668.20 करोड़ रुपए की बोलियां मौसूल हुई। प्रकाश ने इतला दी कि स्पेक्ट्रम के 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़, 1,800 मेगाहर्ट्ज़, 2,100 मेगाहर्ट्ज़ और 2,300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड्स के लिए बोलियां लगाई गईं। इन बैंड्स के तहत कुल 855.60 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी की गई है। इस नीलामी में बोली लगाने वाली 3 कंपनियों भारती एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने शिरकत की। दुनिया भर में आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का ख़ास मकसद कुर्रे अर्ज़ पर जंगलाती ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना और जंगलाती ज़िंदगी के तय आवाम में शऊर बेदार करना ताकि जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। पेश है एक रिपोर्ट। हर साल 3 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से वर्ल्ड वाइल्ड डे के तौर पर मनाया जाता है।
20 दिसंबर 2013 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने 68वें इजलास में हर साल 3 मार्च को इस दिन के मनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से हर साल ये दिन मनाया जा रहा है। साल 1973 में 3 मार्च को खतरे से 2-4 जंगली पौधों और जानवरों के बैनुल अक़वामी तिजारत के कन्वेंशन पर दस्तखत किए गए थे। इस दिन के मनाने का मकसद जंगली जानवरों और पौधों के तहफ़्फ़ुज़ को उजागर करना है। रवां साल ये दिन जंगलात और रोज़गार पायदार अफराद और सैयारे की तरह पर मनाया जा रहा है, जिसका मकसद जंगलों में ज़िंदगी गुजारने वाले कबायली जंगलात को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उनकी तर्ज ज़िंदगी जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में काफ़ी मदद होती है। इसके अलावा वह जंगलात में पाई जाने वाली नायाब चीज़ों को जमा करके उससे अपना रोज़गार हासिल करते हैं। यही वजह है कि हुकूमत भी उनकी अहमियत को जानते हुए उन्हीं पर जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की अहम जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि दूसरे अफराद आकर जंगलों, जंगली पौधों और जंगली जानवरों को नुकसान न पहुंचा सके। इंसान की तंदुरुस्त ज़िंदगी के लिए जंगल का वजूद बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जंगलों से ऑक्सीजन और मौसम का तवाज़ुन बरकरार रहता है। जंगलों की वजह से ही वक्त पर बारिश होती है। कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद हर इंसान की ज़िंदगी जिस तरह अहम है, इसी तरह जंगली जानवरों की ज़िंदगी भी उतनी ही अहम है। किसी भी फ़र्द को अपने तफरीह या दीगर वजह के लिए जंगली जानवरों को हलाक करने का इख्तियार नहीं है, बल्कि इंसानियत का तकाज़ा है कि वो जिस तरह जीता है उसी तरह आज़ाद जंगली जानवरों को जीने दें। जंगलाती ज़िंदगी के लिए हिंदुस्तान आलमी सतह पर एक मुनफरिद शोहरत रखता है। यहाँ आज भी ऐसे नायाब जंगली जानवर मौजूद हैं जो हमें दीगर ममालिक में नहीं मिलते। एशियाई हाथी, गेंडे, बंगाल टाइगर्स, एशियाई बबर, बर्फानी तेंदुए, हरन व दीगर जंगली जानवरों का हिंदुस्तान अब भी मस्कन बना हुआ है। आज के इस दिन की अहमियत को उजागर करते हुए नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करते हुए जंगलात की जिंदगी को बचाने और उसे महफूज रखने की कोशिश करने की अपील की है। उन्होंने माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शऊर बेदारी पर जोर दिया है, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर जंगली जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वालों को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बबर हो या शेर, तेंदुए के बशमूल मुख्तलिफ जानवरों की आबादी में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें जानवरों की रिहाइश गाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रेल खदमात शुरू होने वाली है। बांग्लादेश की यौम आज़ादी यानी 26 मार्च के मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान रेल खदमात शुरू करने का ओहदेदारों ने फैसला किया है। 26 मार्च को हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना इस खदमात का इफ्तिताह करने का इम्कान है। दोनों मुल्कों के दरमियान मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस के नाम से 2 पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं। नई शुरू होने वाली रेल 10 बोगियों पर मुश्तमिल होगी। ये रेल सिलवरी ज़िले से जलपाईगुड़ी गढ़ी ढाका के दरमियान चलाई जाएगी। ओहदेदारों के मुताबिक इसमें 6 दूसरे दर्जे वाले और 2 AC कोच होंगे। कोच बिहार के हल्दीबारी बंगला से बारिश चल्हाड़ी के दरमियान 55 बरस बाद रेल खदमात 19 दिसंबर को बहाल कर दी गई है। सन 1966 में बांग्लादेश की तश्कील से कबल यह मशरक़ी पाकिस्तान था। दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेनों की खदमात मुअत्तल कर दी गई थी। नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्ख़ियार, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। बजट में तालीमी शोबे के लिए ज्यादा रकम की गई है मुख्तस, वज़ीर आज़म मोदी का तासुर। नई कौमी तालीमी पॉलिसी में हिंदुस्तानी जबानों पर दी गई है खुसूसी तरजीह। तमाम खानगी दवाखानों में टीकाकारी मराकज़ कायम करने मरकज़ की हिदायत। कोविन पोर्टल पर 50 लाख से ज्यादा अफराद ने कराया है अपना नाम दर्ज, महकमे सेहत का इंकशाफ। रियासत में रवां साल 1 लाख करोड़ मालियत की फसल की पैदावार का इम्कान। ज़राई और बागबानी की सरगर्मियों में हुआ है काफ़ी इजाफा। चीफ मिनिस्टर KCR का कल दौरा यादाद्री मंदिर, आवाम के लिए दोबारा खोलने का कर सकते हैं फैसला। और टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से स्पेक्ट्रम की नीलामी पर जबरदस्त रद्द अमल, मरकजी हुकूमत को 77,815 करोड़ की आमदनी।